भी भ्रष्टाचार कर दिया सब, यानी राम जी के मंदिर में भी भ्रष्टाचार कर दिया सब। अरे जरा सोचिए, इधर भी झांक के देखिए, 2009 से 24 के बीच में कितना साल होता है? 15 साल। 15 साल तक भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया। फेसबुक पे ही और ट्विटर पे ही शोभा देता है। जमीन पे खूब भ्रष्टाचार कीजिए, लाइन से जो है भ्रष्टाचार के ऊपर कोटेशन। जी न्यूज की खबर के अनुसार मनीष कश्यप ने अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरने का काम किया है। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेलने का काम किया है। और आपको बताते चले कि सूरज पूरब से ही निकल रहा है, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे सूरज ने पश्चिम से निकलना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि महज कुछ दिनों पहले तक जो मनीष कश्यप सरकार के बचाव में उतर रहे थे, सरकार का पक्ष लेकर उतर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब मनीष कश्यप अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को और अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब घेरने का, रेलने का काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आप मनीष कश्यप का वो वीडियो देखेंगे तब आपको भी अपनी आंख पर और अपनी कान पर यकीन नहीं होगा। चलिए आगे आप अब मनीष कश्यप का वो वीडियो देखिए। वाले के दिल्ली को एक ही बारिश में हार्ट अटैक आ गया। दिल्ली में जो एयरपोर्ट आईजीआई, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका टर्मिनल 1 बिल्डिंग का छत गिर गया। ये भ्रष्टाचार की वजह से गिरा, बेईमानी की वजह से गिरा, या इस देश के कट्टर ईमानदार नेताओं के ईमानदारी की वजह से गिरा? इस पे आज बातचीत करेंगे। अयोध्या में राम जी को चूना लगाने वाले ठेकेदार जो राम पथ में ही चूना लगा दिए, उस पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बिहार ने एक और कीर्तिमान रच दिया। कल आज तक का ब्रेकिंग न्यूज था, 10 दिन में 4 पुल बिहार में गिरा। आज तक का ब्रेकिंग न्यूज है, 11 दिन में 5 बिहार में पुल गिरा। और 5वां पुल कहां गिरा है जानते हैं? मधुबनी में 70 मीटर लंबा पुल, जो बिहार को जो है मधुबनी जयनगर को कनेक्ट करता था, और साथ ही साथ उस पुल से जो है लोग नेपाल भी जा सकते थे। इन सब चीजों पे बातचीत करने से पहले नरेंद्र मोदी जी का पीएमओ के द्वारा एक ट्वीट है, देख सकते हैं, पीएमओ इंडिया, और वो ट्वीट की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं है, मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी का पीएमओ का ट्वीट कह रहा है। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अपराध कहां है बताने की जरूरत नहीं है, यानी सबसे ज्यादा अगर अपराध बिहार में है तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। एक खाली फेसबुक पोस्ट पे, ट्विटर पे पोस्ट के लिए ये सब लाइन शोभा देता है कि बिहार में जो पुलवा गिरा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए भी शोभा देता है। चलिए हम मोदी जी से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां तक बात पहुंचाने की जिम्मेवारी बिहार के नेताओं की है। चलिए अब नीतीश कुमार जी पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम नीतीश कुमार जी के बारे में सर्च मारते हैं तो 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक पहली बार ये मुख्यमंत्री बने। टोटल जो है 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरी बार जो है 2005 में मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार 2010 में, चौथी बार जो है 2015 में, 5वीं बार जो है वो फिर से 2015 में, 6ठी बार जो है 2017 में, 7वीं बार जो है 2020 में, 8वीं बार जो है 2022 में, और 9वीं बार जो है 2024 में। जैसे सरकार गिर जाता है बिहार में और कब किसका सरकार बन जाता है पता नहीं चलता, वैसे ही पुल कब गिर जाता है पता नहीं चलता है। अब रामपथ पे आते हैं। ये जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेताओं के साथ कट्टर ईमानदार ठेकेदार ने किस तरीके से थूक लगा दिया भ्रष्टाचार नामक, देख सकते हैं आप लोग। ज्यादा कड़वा शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो कुछ अपने लोग बुरा मान जाएंगे, अगर प्यार से बोलेंगे तो कुछ पराये लोग बुरा मान जाएंगे। अब जरा सोचिए, राम जी को नहीं छोड़ा सभी सब, ये ठेकेदार सब किसी का नहीं होता, ये इंजीनियर सब किसी का नहीं होता, ये भ्रष्टाचार किसी का नहीं होता। इस भ्रष्टाचार को किसी से डर नहीं लगता है। ये राम जी के लिए रास्ता बनाए और चाहे बिहार में पुल बनाए, अगर इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगा तो ये चूना लगाएगा सब, थूक लगाएगा सब और गिरा देगा सब। अब कंट्रोवर्सी हो रहा है, अयोध्या में जो राम जी का गर्भगृह है ऊपर से टपक रहा है। अब शायद से डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफ कोटिंग जो है ऊपर नहीं हुआ था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं चू रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं चू रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए चू रहा है, वाटर प्रूफिंग ऊपर नहीं हुआ है इसलिए चू रहा है। पहले के मंदिर में कौन सा वाटर प्रूफिंग होता था, काय नहीं चूता था। यहाँ जो है यहाँ भी भ्रष्टाचार कर दिया सब।
यानी राम जी के मंदिर में भी भ्रष्टाचार कर दिया सब। ये देखिए राम जी का पथ जो बनाया सब, जिस पथ से हम लोग राम पथ पे चलते और राम जी के रास्ते पे जो है हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कगार पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो नहीं सकते थे, लेकिन पहुंचने का प्रयास करते हैं। उस रास्ते में भ्रष्टाचार देख के हमारे भी कदम रुक जाएंगे कि भाई राम जी के पथ पे चलेंगे, राम पथ पे चलेंगे तो कहीं जो है नाला और गटर में गिर जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अब राम जी को भी नहीं छोड़ा सभी सब, और कोई कार्रवाई नहीं होगा, हमको पता है। काय के नीचे से ऊपर तक खिलाता है सभी सब। आईजीआई एयरपोर्ट को गिरा दिया सब, हवाई जहाज को उड़ाना था एयरपोर्ट को उड़ा दिया सब। हवाई जहाज उड़ता तो हवाई जहाज के जगह पे जो है एयरपोर्ट का छत उड़ रहा है, उसमें एक आदमी की मौत हो जा रही है। ट्विटर पे जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बनवाया था 2009 में। उस समय प्रफुल्ल पटेल जो है वो उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस ने बनवाया था, हमारे लोग कह रहे हैं। तो प्रफुल्ल पटेल तो अभी हमारे साथ हैं, कांग्रेस छोड़ के वो हमारे पास आ गए। डालो जेल में प्रफुल्ल पटेल को। नहीं डालाएगा प्रफुल्ल पटेल, हमको पता है। मनमोहन सिंह खड़े थे, कह रहे थे काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। उसके बाद से हम लोगों ने ना जाने क्या क्या बोला, सबको जेल डलवा देंगे। राहुल गांधी जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा जाएंगे, सोनिया गांधी चक्की पीसिंग, प्रियंका गांधी चक्की पीसिंग, कोई जेल नहीं गया। और एयरपोर्ट उड़ रहा है जो है 2024 में, 2009 में बनाया गया था, 2024 में एयरपोर्ट का छत उड़ रहा है और कह रहे हैं कांग्रेस इस पाप का जिम्मेवार है। अरे जरा सोचिए, इधर भी झांक के देखिए, 2009 से 24 के बीच में कितना साल होता है? 15 साल। 15 साल तक भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया। यानी कहने का मतलब है कि 15 साल तक इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, या मेंटेनेंस के नाम पे पैसा खाया गया है। कहा जा रहा है कि जीएमआर जो है वो मेंटेनेंस करता है। जीएमआर को नया ठेका नहीं मिला है, अभी इस सरकार में नहीं मिला है जीएमआर को। बताइए, जरा सोचिए। देश के लोगों को न्यूट्रल होकर, निष्पक्ष होकर सोचना पड़ेगा। आप किसी पक्ष की तरफ से मत सोचिए, सब बर्बाद कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। किसी भी पक्ष की तरफ मत सोचिएगा। देखिए ये सारा कहानी है। अब आते हैं ये ट्विटर वाला पोस्ट पे फिर से। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता है। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीन लेता है, अनेकों अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। फेसबुक पे ही और ट्विटर पे ही शोभा देता है। जमीन पे खूब भ्रष्टाचार कीजिए, लाइन से जो है भ्रष्टाचार के ऊपर कोटेशन, इधर बगल में लिखा हुआ है, इधर फोटो, इधर बगल में लिखा हुआ। कार्रवाई हो ना भ्रष्टाचारियों पे। बिहार में 11 दिन में 5 को पुल गिरा दिया सब। अब आते हैं, ये देखिए आज तक का अभी बिहार में निर्माणाधीन पुलों का गिरना लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। पिछले 11 दिनों के अंदर बिहार में पुल गिरने की यह 5वीं घटना। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अगर हताहत कोई होता तो पोस्ट आता पीएमओ से और सीएमओ से, संवेदना व्यक्त करते हैं और 2 लाख रुपया जो है वो मुआवजा के रूप में घोषित करते हैं। यही होता, देख सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को मधुबनी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा उसकी लंबाई 77 मीटर था। छोटा मोटा पुल नहीं था। 2 पिलर के बीच में बीम, लॉन्ग गर्डर का हिस्सा गिर गया। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन ने इस लापरवाही को छुपाने के लिए टूटे हुए हिस्से को काले रंग के प्लास्टिक से ढक दिया ताकि लोगों को पुल गिरने की जानकारी न हो। मधुबनी का यह पुल तकरीबन 3 करोड़ की लागत से बन रहा था। यह पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। यानी मुख्यमंत्री जी का ग्रामीण कार्य विभाग और प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री सड़क योजना। किससे सवाल पूछा जाए? राहुल गांधी से कि तेजस्वी यादव से? हाँ, तेजस्वी जी कहाँ पुल गिरा दिया, ऐसे पूछे लोग गरियाएगा हमको। जब तेजस्वी जी से लड़ना हो, छाती में छाती टकरा के लड़ेंगे कि आप गलत किए हैं, इसके लिए कौन है दोषी? जब राहुल गांधी से लड़ना होगा तो छाती में छाती टकरा के कहेंगे इसके लिए कौन है दोषी? चुप हो जाएंगे तो लोग दोगला कहेंगे कि एक तरफ से बोलता है। जो काम है वो ईमानदारी से करेंगे, गलत करेंगे तो रेलेंगे हम। बताइए कौन है दोषी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ग्रामीण विकास लगा है क्या इसमें? ग्रामीण विकास विभाग विकास भी करता है क्या बिहार में? आप लोगों ने देखा है क्या? अरे ग्रामीण विभाग होगा, विकास नाम का भूत जो है भाग गया है ग्रामीण विकास विभाग से। ये जो है 11 दिन में 5 गो पुल। इसके 1 दिन पहले का न्यूज देखिए, यहाँ पे देखिए। दरअसल ये 11 दिन में 5 पुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 दिन के अंदर चौथा पुल। देखिए यहाँ पे देखिए, 10 दिन के अंदर चौथा पुल। किशनगंज में 70 मीटर लंबे ब्रिज का पिलर रहा। रिकॉर्ड बनाएंगे। पहले जो है थोड़ा छोटा तोड़ेंगे, गिराएंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और यही रेशियो चलता रहा तो बिहार में 365 दिन में लगभग 180 पुल गिरेगा।
मैंने क्या बोला है, एक साल में 20 पुल गिरेगा। मैंने ये बोला है, एक साल में 20 पुल गिरेगा। 11 दिन के अंदर अंदर 5 पुल गिर चुका है, अब सिर्फ 15 पुल गिरना बाकी है। लेकिन बिहार के इंजीनियरों ने कहा है कि मनीष कश्यप तुमको हम झूठा साबित करेंगे। तुम बोले हो 20, हम गिराएंगे 180 पुल, ताकि जो है तुम्हारा भविष्यवाणी झूठा साबित हो जाए। और फिर बिहार का इंजीनियर सब खड़ा होकर कहेगा, अरे मनीषवा झूठा भविष्यवाणी करता है, उस 20 को पुल गिराने की बात किया था एक साल के अंदर अंदर, हम लोगों ने तो 180 पुल गिरा दिया। ये सच्चाई है। अब देखिए यहाँ पे आइए, मधुबनी में गिरा, अब इसको काट दीजिए। अब भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिए, मोदी जी का फोटो और बगल में लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था। बंगाल में जरूर बोले होंगे, क्योंकि यह हमें सच का एहसास नहीं होने देता है। भ्रष्टाचार से लड़ाई हमारी जनता के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है। कौन सा वाला? गंगा जी वाला, अमेजोन वाला, अमेजोन रिवर जो है वो वाला, या मेघालय में एक सबसे पवित्र नदी है वो वाला, या कौन सा वाला? या छोटी गंगा दिल्ली में जो बहता है, रन फिल्म में कौवा बिरयानी को कुदा दिया था, विजयराज को कुदा दिया था, वो वाला पवित्र? पता नहीं। देखिए ये सब पढ़िए। चलिए ट्वीट भी हम दिखा दिए। नीतीश कुमार जी से तो पूछना ही नहीं है सवाल, काहे कि नीतीश कुमार जी से पूछेंगे तो जवाब मिले। आप तो जानते ही हैं जी हम कितना काम किए हैं, बस इतना है। काहे कि वो सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, यूट्यूब नहीं देखते हैं, वो न्यूज भी नहीं देखते हैं। सुबह जो है पेपरों जो है वो 2 मिनट पढ़े नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। उनका जो है 4-5 को मंत्री लोगों के साथ रहता है, वो 4-5 को मंत्री से ही बात करते हैं, उसके अलावा कोई भी मंत्री से बात तक नहीं करते हैं। मीटिंग हुआ तो ठीक है, कैबिनेट का मीटिंग हुआ तो ठीक है, उस कैबिनेट के मीटिंग में मंत्री लोग अगर अपना बात भी रखता है तो उनका बात नहीं सुना जाता है। ऐसा मंत्री ये लोग कहता है, हम नहीं कह रहे हैं भाई, मंत्री ये लोग कहता है। ये चीज है। तो ये 3-4 आदमी से घिरे हुए हैं, 3-4 को IAS IPS ऑफिसर और 3-4 को मंत्री, इनके पार्टी के जो मंत्री हैं, उन्हीं लोगों से ये बात करते हैं, उन्हीं लोगों का बात सुनते हैं। और वो लोग कभी इस सब चीजों के बारे में बताते ही नहीं है, क्योंकि पुल गिराने वाला विभाग तो उन्हीं लोगों के पास रहता है ना, ग्रामीण कार्य विकास विभाग। चलिए ठीक है, IGI एयरपोर्ट भी गिर गया, अयोध्या में जो है चूना लगा के जो है रोड धंसा दिया गया। अब इन सब चीजों के बीच में सवाल किससे पूछा जाए? ओ राहुल गांधी जी, आप पाप किए हैं इसलिए अयोध्या में रोड धंस गया। ओ तेजस्वी यादव जी, आपकी गड़बड़ी है इसलिए बिहार में धड़ाम पुल गिर रहा है। ओ केजरीवाल जी, आप जेल में बंद है, आप साजिश किए हैं इसलिए जो है दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो हवाई जहाज की जगह पे जो है उसका एयरपोर्ट का छत उड़ गया। ऐसा करे नहीं होगा, इधर से अलाउ नहीं करेगा। सच्चाई ये है कि हम ही में से कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारी को जो है सह देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और ईमानदार लोगों को जो है ना, चलिए ठीक है, उन सब चीजों पे बातचीत नहीं करेंगे, गलत होगा तो सवाल जरूर करेंगे। बाकी ये बिहार में 11 दिन के अंदर 5 पुल गिरा है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? अयोध्या के राम पथ को ठेकेदारों ने चूना लगा के धंसा दिया, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? IGI यानी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पूरे एशिया में दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, उसका छत उड़ गया हवाई जहाज की जगह पे, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और सवाल किससे पूछा जाए? राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, अरविंद केजरीवाल जी से, या